जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो है लियो सिंह राशि वालों की रीडिंग करेंगे हम कि उनका 2025 कैसा रहने वाला है। जो लोग भी सिंह राशि के हैं ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपका 2025 कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका एजुकेशन कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, ओवरऑल कैसा रहेगा 2025 वो देखेंगे और आपका हेल्थ देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। 2025 लियो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम करियर देख लेते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए देखते हैं कि लियो सिंह राशि वालों के लिए 2025 करियर में कैसा रहने वाला है। हम्म हम्म। मुझे लगता है ना कि लियो सिंह राशि वाले आप लोगों का करियर में एक हीलिंग दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब तक अगर कोई प्रॉब्लम था यहाँ पे, मुझे लगता है ना कि आप स्टक थे कहीं, डिसीज़न आपको लेना था, चॉइसेस थे आपके पास लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल इंसान भी हो, जैसे कि कहते हैं सिंह राशि वाले ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे दिखते हैं कि बहुत टफ हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही नारियल की तरह अंदर सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से कड़क दिखते हैं। वैसे ही ना मुझे लगता है कि सिंह राशि वाले जो हैं करियर में भी मुझे लगता है आप दो ऑप्शंस में या तो स्टक थे या फिर कुछ ऐसा था लाइफ में जिस वजह से आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था आपका। तो मुझे लगता है कि 2025 में अब आप डिसीज़न ले रहे हो, आप अपने आप को उस सिचुएशन को हील कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, निकल रहे हो उन सिचुएशन से जो आपको रोक रहा था, जो आपको ग्रो करने से रोक रहा था। मुझे लगता है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपकी कोई मन्नत पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है करियर में। और आप फिर से एक नए जोश के साथ, एक नए पावर में आकर एक नए स्किल के साथ आप आगे बढ़ते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोकेशन चेंज करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ तो ऐसा करियर में चेंज आएगा जो आपके मन को राहत देगा, आपके मन को सुकून देगा, आपको शांति महसूस करवाएगा। बीच में मुझे लगता है कि एक गैप आ गया था करियर में, कुछ तो रुकावट आ गई थी, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही थी। पर मुझे लगता है कि या फिर आपका हेल्थ ख़राब था जिस वजह से आप इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे करियर में। पर मुझे लगता है 2025 में ये सारी चीज़ों में आपको राहत मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आप एक पॉजिटिव मूवमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है, निकल रहे हो आप इन चीज़ों से और ग्रो करते हो मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब
फिर से ना आप अपने पावर में आके काम कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। पर मुझे लगता है कि पास्ट में आप थोड़े से स्लो हो गए थे, या फिर मुझे लगेगा आपका एनर्जी थोड़ा लो हो गया था, और जिस वजह से आप उतना उस वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, या अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। पर अब आप करोगे, 2025 में आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग होंगे जो अपना स्टेट चेंज कर दें, कुछ लोग अपना कंट्री चेंज कर दें, लेकिन चेंजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और जब मैं शफल कर रही थी, मैंने द टावर कार्ड भी देखा था, तो सडन कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में, और जो पॉजिटिव होगा। तो अगर करियर में देखें तो अच्छा रहेगा, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये बेहतर चेंज है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो डिसीज़न लेते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि करियर अच्छा रहेगा आपका। अब हम देखते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा 2025 में, सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा फाइनेंस। बहुत अच्छी कार्ड है। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। आप एक्शन लेते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, एक्शन लोगे तो फिर देखिए, कोई मेहनत करता है तो उसका फल ज़रूर ही मिलता है, और आप भी मुझे वैसे ही दिखाई दे रहे हो, और उसका फल भी आपको मुझे मिलता हुआ ही मुझे लगता है आपको मिलेगा। और अब तक पास्ट में आपने जिस चीज़ पे मेहनत की थी, उसका भी आपको फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों पे मुझे लगता है आपका पैसा जहाँ भी स्टक था, अटका हुआ था, पेमेंट नहीं आ रही थी, सैलरी रुकी हुई थी, या कहीं से आपको पैसा आने थे पर नहीं आ रहे थे, वो सारी चीज़ें वो आती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है फाइनेंसेस को लेके, वो भी पूरा होता मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियली मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। आपका कहीं अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, और किसी मतलब आप ही का पैसा था और वो नहीं दे रहा था, तो वो भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया है फाइनेंशियली, फाइनेंसेस को लेके आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया है, कुछ स्पेल किया होगा आपने, कुछ ऐसा छोटे मोटे टोटके होते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर किया है, और उसका फल आपको, या तो आपने मतलब अनजाने में ही आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लिया है, मतलब जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कुछ तो ऐसा आपने किया है, और फाइनेंसेस आपके अच्छे रहने वाले हैं। अचानक जैसे आप ऐसा लगेगा ना आपको कि रुके हुए सारे काम मेरे बनने लग गए हैं, जहाँ जहाँ से मेरे पैसे आने थे वो सारे आने लग गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या आप जिस चीज़ में भी पैसे लगाओगे उसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो फाइनेंसेस भी आपके अच्छे रहेंगे सिंह राशि। और अब हम देख लेते हैं रिलेशन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में क्या हो सकता है सिंह राशि वालों का 2025 में।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है और उसके साथ आया है 9 ऑफ पेंटिकल। तो आप अपने दर्द से निकलते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई स्ट्रेस चल रहा था, रिश्तों में कोई दरार आ रही थी या प्रॉब्लम चल किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए आप उस दर्द से निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है। और आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने लव्ड वंस के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, अच्छा समय बिता सकते हो अपने अपनों के साथ जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनके साथ भी आप ये रिलेशनशिप को देख रहे हो उनके बारे में सोच के। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कोई, या तो आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस थे रिलेशनशिप में, और ये चीज़ें कहीं न कहीं परेशान कर रहा था आपको, एंग्ज़ायटी दे रहा था आपको, स्ट्रेस दे रहा था, आपको थोड़ा-सा आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा था, आपको थोड़ा-सा ऐसा लगता होगा आपको कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, या किसी के सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुचल देना, इस तरीके का अगर आपको महसूस करवाया गया होगा पास्ट में, ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ होगा, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। या तो ये हो सकता है कि आप अपनी जगह बदल दो, ये हो सकता है कि आप अपने आप वहाँ से चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, या फिर आप अपने सोच में बदलाव ले आओ और उस दर्द से निकल जाओ। दर्द से निकलने का एक बहुत सारे रास्ते होते हैं। मान लीजिए कि इस जगह पे अगर कोई परेशान कर रहा है या किसी की वजह से कोई परेशानी आई है, तो क्या कर सकते हैं? या तो यह जगह छोड़ के जाया जा सकता है, या यहीं रह के अपनी सोच को बदला जा सकता है, उनसे डिटैचमेंट बनाया जा सकता है जिन्होंने तकलीफ़ दी हो, और या फिर लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। और एक नई शुरुआत भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप, कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो आपको सिक्योर फ़ील नहीं करवा रहा था। ऐसा आपको लगता था कि इस रिश्ते में आने के बाद हमेशा एक यही स्ट्रेस रहता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, या कोई और भी इन्वॉल्व है, या ये पर्सन प्लेयर है। इस तरीके का अगर आपको हमेशा टेंशन लगा रहता था, आप परेशान रहते थे, दिमाग यही सोच-सोच के आपको और परेशान करता रहता था, तो मुझे लगता है कि या तो आप अपनी सोच को बदलने वाले हो, या फिर आप एक नया इस रिश्ते से मूव ऑन करते मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए होगा कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं और एक नए लोगों से मिल रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, और उनको नए लोग भी आ रहे हैं उनके जीवन में। और कुछ लोगों के लिए ये होगा कि वो अपनी सोच को बदल रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये होगा कि उनके पर्सन के अंदर बदलाव आ रहा है, आपके रिश्तों में ये बदलाव आ रहा है। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें, या कोई ऐसी आदत जो होता है ना, कुछ लोगों को एक साथ बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करने की आदत होती है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे, ये जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ का रिलेशनशिप में, वो सब जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ना एक सुकून मिलेगा कि अब तक जो बहुत ज़्यादा परेशानी मिल रही थी आपको, बहुत ज़्यादा, या फिर आपको लगता था कि आपका पर्सन आपको अटेंशन नहीं देता है, तो वो भी आपको देंगे, ऐसा आपको महसूस होगा। और कोई इंसान आपके जीवन में मुझे आता हुआ भी दिख रहा है। अगर कोई किसी के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है, जिसके साथ आपके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो वो पर्सन भी आपको अप्रोच करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में भी मुझे ठीक ही दिखाई दे रहा है, अच्छा ही है। अगर ये रिश्ता आपको लगता था कि वन साइड है, तो मुझे लगता है कि जो दूसरा पर्सन है इस रिलेशनशिप में, वो भी मेहनत करेगा इस रिश्ते को बचाने की, या इस रिश्ते में खुशियाँ, प्यार,
एक अपना एफर्ट्स लगाएगा वो पर्सन भी। ठीक है। और अब हम देखेंगे एजुकेशन कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का। जो लोग भी स्टूडेंट हैं उनका एजुकेशन कैसा रहेगा 2025 में, कैसी पढ़ाई करोगे आप, कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रहेगा आपके लिए ओवरऑल। एजुकेशन देख लेते हैं सिंह राशि 2025। हम्म, 2025 में जो लोग भी सिंह राशि के हैं और आप एक स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूं कि आप ना थोड़े से परेशान होने वाले हो। कुछ तो रिलेशनशिप, अगर देखा जाए तो छोटा छोटा बच्चा भी रिलेशनशिप में है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ कि किस एज से बताऊँ कि मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि आप ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो रिश्तों की वजह से, कोई ऐसा कन्फ्यूजन हो जिसकी वजह से आप स्टक हो जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओ, परेशान हो जाओ और अपनी पढ़ाई पे फोकस ना कर पाओ। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर 2025 में आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना होगा, आपको सोच समझ के अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, सोच समझ के आपको अपना कॉलेज, अपना जहाँ भी जो भी है, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो वो सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ पे आपको करना है। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप बस सोचते ही रह गए और आपने डिसीज़न नहीं लिया तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा और इसका असर जो है आपके एजुकेशन पे पड़ेगा। तो आपका नुकसान ना हो, पढ़ाई का नुकसान ना हो, बस इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि रिश्ते, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो भी तो उसको अपनी जगह पर रखिएगा। पढ़ाई को, उस दोनों को एक साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें प्रॉब्लम है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो भी पढ़ाई के लिए जो आपको मेहनत करनी है वो तो आपको करनी है। अभी अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर पूरे जीवन ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई को हाथ से, एजुकेशन को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। थोड़ी बहुत हेल्थ ख़राब भी है तो दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर, ट्रीटमेंट करवाते हुए पढ़ाई करनी होती है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक बार मौका आपके हाथ से गया तो दोबारा नहीं आता है। जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर लीजिए, पर अपने मन को शांत भी रखिए। अपने दिमाग को बताइए कि मेरे लिए अभी ज़रूरी मेरी पढ़ाई है। रिश्ते आज हैं कल आ जाएंगे, आज जा रहे हैं कोई बात नहीं, कल दूसरा मिल जाएगा, या जो है मेरी किस्मत में लिखा हो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है पढ़ाई को लेकर, या किसी और चीज़ को लेकर अपनी पढ़ाई का उसका उसका असर अपनी पढ़ाई पे पड़े, ये चीज़ें नहीं करनी है। अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, बहुत मेहनत करनी होगी आपको 2025 में। बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते आप अपनी एजुकेशन को, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही फोकस्ड रहना है आपको। अगर आपका फोकस बिगड़ रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाना शुरू कीजिए और अपने आप को समझाइए, खुद को खुद ही बोलना है कि भाई मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हो जाएगी, अभी जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है मेरी पढ़ाई। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बाद में आप ही पछताओगे। और क्या रह गया, हेल्थ। लियो का हेल्थ कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों का हेल्थ कैसा रहने वाला है 2025 में। सिंह राशि वालों का हेल्थ कैसा रहेगा 2025 में। लियो, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा। अपने हो सकता है तो आप ब्लड अगर डोनेट कर सकते हैं तो कर दीजिएगा 2025 में, क्योंकि ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बढ़ने वाली है और गलत जगह पे लगेगी, लड़ाई झगड़े में निकलेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो इसलिए आपको या तो जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जहाँ पे आपको स्वेट निकले बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट कर लिया, नहीं, स्वेट निकलना चाहिए, अच्छा खासा स्वेट बाहर आना चाहिए, ताकि एनर्जी जो है सही जगह पे लगे। तो आपको अपनी एनर्जी अच्छी जगह पे लगानी है, लड़ाई झगड़े में
आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना है, बेकार के झमेले में नहीं फंसना है, किसी ड्रामा को एंटरटेन नहीं करना आपको, ठीक है। वरना फिर इसका जो असर जो है आपके शरीर पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब लड़ाई झगड़े ड्रामे में आप फंसोगे, स्ट्रेस होगा ही, गुस्सा आएगा ही, और उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा ही। तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत है 2025 में। ऐसे ही मंगल का समय है, मंगल का ईयर है वो, तो 2025 तो एनर्जी तो भाई देगा ही बढ़ाएगा, सबको बढ़ाएगा, आपका कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो आप अपना ध्यान रखिए। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी को सही जगह पे लगाना चाहिए। भागिए, दौड़िए, अपने शरीर को फिट रखिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जो आप कर सकते हो वो कीजिए। पढ़ाई में, खेल कूद में अपने एनर्जी को लगाइए, काम कर दीजिए। ज़्यादा एनर्जी तो घर के काम में भी हाथ बटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें, अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाइए, बस बाकी सब ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आपको पता चल रहा है कि आपका आपका शरीर आपको हिंट दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, तो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और जो लोग सिंगल हैं वो लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं 2025 में? सिंह राशि वाले जो सिंगल है, आपकी इंतज़ार पूरी हो रही है। मुझे लगता है जो सिंगल हैं उनकी कोई विश पूरी हो रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी कोई चाहत पूरी होती मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई क्रश था, आप किसी को पसंद करते थे, तो उनकी तरफ से भी हाँ ही आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको वो मिल रहा है जिस पे आपकी नज़र थी, ठीक है। और अब हम देखते हैं गाइडेंस, आपको क्या नहीं करना है या क्या करना चाहिए 2025 में। सिंह राशि वाले, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको इस लैक की एनर्जी में नहीं रहना है। इसको क्या कहेंगे, कुछ लोग की ना आदत होती है, जो हमारी लैंग्वेज में एक कहावत है, हिकते रहते हैं, मतलब हमेशा रोते ही रहेंगे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो परेशान हैं, हम तो बेकार, हम तो अकेले हैं, हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ बुरा ही होता है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। ये नहीं करना है आपको, इस एनर्जी में नहीं रहना आपको, इस एनर्जी को ख़त्म करनी है आपको, गिराना है, आपकी एनर्जी से निकालना है ऐसी एनर्जी को, ठीक है। और जो मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, खुश रहिए। ईश्वर जब प्रसन्न है, ईश्वर जब नए मौके दे रहा है, ईश्वर चाहता है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, ईश्वर चाहता है कि आप ग्रो करो, ईश्वर चाहता है कि आप खुश रहो, तो फिर क्यों मायूस रहना है ना। जो देने वाला है वो देना चाह रहा है, तो आप क्यों अपने हाथ बंद करके बैठे हो, खोलो हाथों, ठीक है। ये रहा आपके लिए गाइडेंस। तो सिंह राशि वाले, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग था, तो हर चीज़, हर बात, हर इंसान से रेजोनेट नहीं होगा। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आप रखिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और के लिए हो सकता है। वैसे आपको अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। जय शिव।